जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज हमारे साथ श्री उमेश पटेल, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और विधायक खरसिया उपस्थित हैं। वे राजनीति में आने के पहले प्रसिद्ध फर्म कैप जेमिनाई में अमेरिका में फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। वित्त के मामले में उनको अच्छी गहरी जानकारी है और आज हम उनसे बात करेंगे। वे हमें ये बताएंगे कि केंद्रीय बजट में किस प्रकार से आम आदमी को, खासकर आम आदमी जो बचत करता है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए शैलेश जी, जो केंद्रीय बजट आया प्रस्तुत हुआ, उसमें आप देखिए कि जो व्यक्ति सेविंग कर रहा था, चाहे किसी भी स्वरूप में, उन सब के ऊपर में एक्स्ट्रा टैक्स लाया गया है। आज एक सामान्य परिवार का आदमी 3 तरह से सेविंग कर रहा है। या तो वो सेविंग करता है बैंक में रख के, या तो वो सेविंग कर रहा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, या तो वो सेविंग कर रहा है शेयर मार्केट में, या तो वो सेविंग कर रहा है गोल्ड में। 3-4 जगह मेन सेविंग कर रहा है अभी। अब समझिए, बैंक में जो सेविंग है, उसमें सरकार की तरफ से इतने टैक्सेस ऑलरेडी हैं कि वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही नहीं पाता। इन्फ्लेशन, आज हमारी महंगाई दर इतनी है कि बैंक का जो सेविंग है या उसका जो इंटरेस्ट रेट है, वो बिल्कुल भी महंगाई दर को पार नहीं पाता। एक ही। अब बचे 3 जगह जहाँ पे लोग या तो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी अपना के इन्फ्लेशन को बीट कर रहे थे, या गोल्ड से बीट कर रहे थे, या शेयर से या मार्केट में जाकर बीट कर रहे थे। अब देखिए, प्रॉपर्टी पे इन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे प्रॉपर्टी पे इन्होंने इंडेक्सेशन को हटा दिया जी। इंडेक्सेशन को हटा दिया मतलब उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आज खरीद रहे हैं, 15 दिन में बेच रहे हैं, 25 दिन में बेच रहे हैं, साल भर के अंदर बेच रहे हैं, 2 साल के अंदर बेच रहे हैं। लेकिन उन सब लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो बहुत पहले खरीद के अपने बच्चे के शादी के लिए, कोई रखा है अपने बेटी के शादी के लिए, कोई एक प्रॉपर्टी खरीद के रखा है अपने बुजुर्ग काल में, उस संपत्ति में से वो अपना बुजुर्ग काल चलाएगा। उन सबको घाटा है, क्योंकि इंडेक्सेशन से क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट होता है, जो इनिशियल कॉस्ट होता है, उसको महंगाई से एडजस्ट करके जो फ़ायदा निकलता है उस पर एक टैक्स लगता था। लेकिन अब इंडेक्सेशन हटा दिया गया है, तो होगा क्या कि आज के रेट में वो जिस रेट पे भी बिके, 30 साल पहले आप जिस रेट में भी खरीदे, उसका डिफरेंस जो गेन हुआ, उस पर आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है सरकार की तरफ से। इंडेक्सेशन एक शब्द चर्चा में आया है, हम लोगों को इसका अर्थ समझने की जरूरत है। यदि एक व्यक्ति एक जमीन का टुकड़ा 2000 रुपए में खरीदता है, उस जमीन के टुकड़े को खरीदने के लिए वो कुछ लोन लेता है और उस लोन में कुछ ब्याज भी देता है। उस जमीन के टुकड़े को खरीदने के लिए वो कुछ स्टैम्प ड्यूटी भी खर्च करता है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ना ये ब्याज कम होगा, ना ये स्टाम्प ड्यूटी का पैसा कम होगा जो उसने खरीद पे खर्च किया था। केवल जो दाम में उसने खरीदा है और जो दाम में वो बेच रहा है, उसके बीच के अंतर की राशि पर टैक्स लगेगा। मुद्रास्फीति का भी जो प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, उस प्रभाव को भी अब हटा दिया है। कुल मिला के जो लोग अल्प बचत के लिए, छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए ज़मीन खरीदते थे, प्रॉपर्टी में कोई आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी निवेश करता था, उसे अब टैक्स की बुरी तरह से मार झेलनी पड़ेगी, ये आशा है आपका। शेयर के बारे में आपका क्या कहना है कि शेयर की बचत कैसे प्रभावित होगी? शेयर की बचत ऐसे प्रभावित होगी कि शेयर मार्केट में हर सेगमेंट में जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग डेली ट्रेड करते हैं या फिर वीकली ट्रेड करते हैं, उनको तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है। लेकिन ऐसे लोग, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनके ऊपर भी सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। LTCG पे इन्होंने
लगभग 10% पहले टैक्स लगता था, उसको अब 12.5% कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट 25% की वृद्धि हो गई। जो शॉर्ट टर्म गेन है उसमें उन्होंने 15% के बजाय अब 20% का सीधा बढ़ोतरी कर दिया है, जिससे जो लगभग 36% की वृद्धि आप उसमें मान सकते हो। इसी तरह से एसटीटी में भी बढ़ा दिया है इन्होंने। एसटीटी जो टैक्स है, ट्रांजैक्शन टैक्स, इसमें भी बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो हर तरीके से पहले इन्वेस्टमेंट कोई आदमी करता था तो ये सोच के करता था कि भाई इसमें हमको फ़ायदा मिले और हमारे आने वाले समय में हम लोग इससे अपना जीवन यापन हो सके, या कुछ भी उसमें हमारा रिटायरमेंट हो सके, हमारे बच्चों की शादी के लिए हो सके। कई लोग कार की प्लानिंग करते हैं, वो सारे चीज़ों को धक्का लगेगा और एक बड़ी तरीके से मार्केट में जो पैसा आ रहा था या शेयर मार्केट में जो पैसा आ रहा था या लोग बचत के रूप में अपना देख रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा धक्का इससे लगेगा। साथियों, समझने की बात है, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं श्री उमेश पटेल। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त करता है, अर्थात शेयर खरीद के छोड़ देता है और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए उस शेयर को रखता है और बेचने पे कोई लाभ अर्जित करता है, इस पे 10% टैक्स लेती थी सरकार, इसे बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, अर्थात 25% की बढ़ोतरी टैक्स में। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अर्थात कोई 1 साल से कम अवधि के लिए टैक्स रखता है, शेयर रखता है और उस शेयर को बेचता है, तो उसमें 15% की जगह 20%, अर्थात 33%, 36% की टैक्स में वृद्धि। और एसटीटी में भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। कुल मिला के जो बड़े शेयर ट्रेडर हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, उन्हें तो लंबे लंबे ट्रांजैक्शन करने हैं, करोड़ों का मुनाफा है। लेकिन जो गरीब आदमी जिसके लिए 1000, 2000, 10,000 रुपये महत्व रखते थे, उस आदमी ने अगर शेयर में इन्वेस्ट किया है, खासकर अमित शाह जी के आह्वान के बाद कि शेयर में खूब इन्वेस्ट करिए, खूब पैसा मिलेगा, उसके साथ इस सरकार ने जो छल इस बजट में किया है, इसे श्री उमेश पटेल ने बहुत तथ्यपूर्ण तरीके से हमको बताया। गोल्ड के बारे में क्या कह रहे हैं आप? गोल्ड के बारे में देखिए, इसको मैं टैक्स की बढ़ोतरी नहीं कहूँगा, इसको एक तरह से धोखाधड़ी कहूँगा। बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। अगस्त 2024 में गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड जारी किया था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB बोलते हैं जिसको, उसकी पहली पेमेंट अगस्त 2024 में होने वाली है। और ठीक उससे पहले जब उनको ये पेमेंट करनी है लोगों को, ठीक उससे पहले इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दिया उन्होंने। इससे होगा क्या कि गोल्ड की प्राइस 4,000 रुपये तक कम हो गई अचानक से। आपने देखा होगा, अगर गोल्ड की प्राइस आप 10 दिन पहले का देखेंगे और आज का देखेंगे तो 4-5 हज़ार की आपको डिफरेंस दिखेगा। अब जो व्यक्ति अपना पैसा, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया 8 साल का SGB में, जब उनको पैसा मिलेगा तो 4,000 कम मिलेगा और गवर्नमेंट को कितने करोड़ों रुपए के इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो ये तो सरासर धोखाधड़ी मुझे लगता है इसमें सरकार कर रही है और इस तरह के कृत्य सरकार को नहीं करना चाहिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसकी अगस्त 2024 में मैच्योरिटी है, उसकी मैच्योरिटी के ठीक पहले बजट में गोल्ड को सस्ता किया गया है। गोल्ड को सस्ता किया जाना बुरी बात नहीं है, गोल्ड सस्ता मिले इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सरकार पे भरोसा करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे और जिनको अगस्त में पैसा मिलना है, उन्हें प्रति 10 ग्राम 4,000 रुपये की आर्थिक चोट पहुंचाना धोखाधड़ी है, बेईमानी है। सरकार पे भरोसा करके सरकारी बॉन्ड में पैसा निवेश करने वाले बचतकर्ताओं के साथ अन्याय है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक बहुत बात मीडिया में भी चल रही है कि सरकार ने टैक्स स्लैब को चेंज किया है, उससे लगभग अप टू 17,500 का लोगों को सेविंग होगा जी। अब देखिए, जो भी आज के अगर आप डेटा उठाएंगे तो 75% लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और 25% लोग न्यू टैक्स रिजीम में हैं जी।
जो टैक्स स्लैब चेंज भी हुआ है वो सिर्फ 25% लोगों के लिए है, तो 75% लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, 25% लोग जो आज न्यू टैक्स रिजीम में है भी, वो लोग वो 17,000 का फ़ायदा उठाने वाले ही नहीं हैं। उसमें ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो लोग 7 लाख या उससे कम की आमदनी है। तो बेसिकली इससे फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला। जो 17 लाख का हम छूट कर रहे हैं ये सिर्फ दिखावी बात है। इससे सरकार किसी तरीके से आम जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। और इसके वर्क्स, चाहे गोल्ड हो, चाहे शेयर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, किसी तरह का भी निवेश एक आम आदमी कर रहा था, उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा चुका है। उमेश पटेल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्लैब में बचत से 17,500 रुपये की बचत आयकर दाता को होगी। वे बता रहे हैं कि 75% लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम में हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो 25% लोग न्यू टैक्स रिजाइम में हैं, उसमें भी ज़्यादातर लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी बातें सिर्फ दिखावा है, सिर्फ धोखा है। इस बजट में आयकर की जो छूट है उससे निम्न आय वर्ग के लोग और मध्यम आय वर्ग के लोग पूरी तरीके से अछूते रह रहे हैं। जो भी छूट दी जा रही है वो उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारे साथ पूर्व मंत्री श्री उमेश पटेल एक अलग दृष्टिकोण से इस बजट की एनालिसिस उनने की है। लोग बजट के बारे में कहते हैं लोक लुभावन बजट, गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाला बजट, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन श्री उमेश पटेल ने विस्तार से हम लोगों को बचतकर्ताओं को इस टैक्स से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। वे हमारे स्टूडियो में आए, हम उनके आभारी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथी। जय हिंद।